साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में प्रधानाध्यापक बहाली को लेकर के लगातार खबरें थी कि शिक्षा विभाग के पास विज्ञापन पहुंच चुका था और अब विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ये प्रधानाध्यापक बहाली आपको पता है कि पिछले वर्ष ही मुख्यमंत्री की घोषणा थी और बीपीएससी ने जारी कर दिया है विज्ञापन। क्या कुछ है इसमें, कौन कौन से लोग पात्र हैं, क्या डोमिसाइल लागू है नहीं लागू है, सारे चीज़ों को हम लोग इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6421 पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आपको वेबसाइट यहाँ दिया गया है www.bpsc.bih.nic.in। इस पर जाकर के आप रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी देख सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ दिख रहा होगा। जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 2571 ये आपको प्रधानाध्यापक के लिए है। और वहीं पर क्षैतिज आरक्षण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है और महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या को भी दिखाया गया है। अगर अनारक्षित वर्ग में 2571 सीटें हैं, 903 यहाँ पर दिखाया गया है। 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य जो पद है 35%। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 639 सीटें हैं, वहाँ पर 189 जो है वो आप देख सकते हैं 35% के हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पर बताया गया है। वही अनुसूचित जाति के लिए 1027 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 66 सीटें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157 सीटें, पिछड़ा वर्ग के लिए 769 सीटें, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 192 सीटें। कुल मिलाकर 6421 सीटें होती हैं। 2100 समथिंग जो सीटें हैं वो आपको यहाँ पर 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत दिया गया है। दूसरा आप देख सकते हैं कि दृष्टि बाधित है, मूक बधिर है, अस्थि दिव्यांग है, मनोविकार बहुदिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो सीटें हैं वहाँ पर कंडिका गाँव में जो है इसको उल्लेख किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया प्रमंडलवार स्वच्छ रोस्टर विवरणी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप जा करके www.bpsc.bih.nic.in पर आप देख सकते हैं। वेतनमान की जहाँ तक आप बात करें तो वेतनमान 35,000 रुपये एवं सरकार के द्वारा समय समय पर जो अन्य भत्ते हैं वो दिए जाएंगे। विज्ञापित सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये विज्ञापन में जो सीटें दिए गए हैं ऐसा नहीं है कि इतना ही सीटों पर बहाली होगी, सरकार अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकती है। लेकिन जो शैक्षणिक योग्यता है, कौन कौन से लोग इसके लिए योग्य हो सकते हैं, भारत का नागरिक तथा बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये चार जो है ये अहर्ताएँ हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें चौथे पॉइंट में भी 4 पॉइंट को जोड़ा गया है, जो कि पहला है शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ बिहार। दूसरा पॉइंट है कि मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट। ये जो ऊपर हिंदी में लिखा गया था उन सारी चीज़ों को इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख दिया गया है कि बीएड बीएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और क्वालिफाइड इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड फॉर टीचर अपॉइंटमेंट ऑन और आफ्टर 2012 यानी कि 2012 के बाद जो है इस पर आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु साथ में अनुभव को जोड़ा गया है। अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि क्या 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अनुभव के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर अनुभव आपके पास है। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों की लगातार सेवा। दूसरा सीबीएसई आईसीएसई बीएसईबी के स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्षों की लगातार सेवा। और तीसरा राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्षों की लगातार सेवा। अगर आपके पास अनुभव है तो आप अपने को देख सकते हैं। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं सीबीएसई आईसीएसई बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों की लगातार सेवा। साथ ही उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो कि बाद की हो उससे काउंट की जाएगी या उसके आधार पर ये सारी चीज़ें होंगी। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2022 के
पूर्व का निर्गत होना चाहिए तथा अगर नहीं होता है तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्र सीमा की जहाँ तक सवाल है तो उम्र सीमा जो है वो अगर अनारक्षित वर्ग हैं आप तो आप यहाँ पर सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखेंगे। पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए 1/8/2021, यहाँ पर आप इस तिथि को ध्यान देंगे, 1/8/2021 को न्यूनतम 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष। आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा जो प्रावधानित छूट है वो दी जाएगी और जो सेवानिवृत्त है जो उसकी आयु 60 वर्ष निर्धारित है। बाकी आप पॉज करके इसकी उम्र सीमा की डिटेल को आप पढ़ सकते हैं। चयन की प्रक्रिया प्रमुख है। चयन की प्रक्रिया 150 अंकों का प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। 100 अंक जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे एवं बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा एवं OMR सीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे भी जाएंगे। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक दिया होगा। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। साक्षात्कार जो है वो नहीं लिया जाएगा। आप यहाँ बाकी चीज़ जो प्रमुख चीज़ें हैं मैं उसको पढ़ देता हूँ, बाकी को आप पॉज करके पढ़ लेंगे। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो 10% प्रतीक्षा सूची आयोग के द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। अब मेरिट लिस्ट की जहाँ तक बात है तो मेरिट लिस्ट आप देखिए कि आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों के द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधा सूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात अभ्यर्थियों के द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किए गए दावे की सत्यता की जांच विभाग अपने स्तर पर करेगा। उसके पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई होगी। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात मेधा सूची को प्रशासनिक शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक कोटि में 10% प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट जो है आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी और यही मेरिट लिस्ट बनाने का सही तरीका होता भी है। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अब आरक्षण के बारे में जो है आरक्षण आप देख सकते हैं। स्थायी निवासी अनुमान्य है, जो आवेदन में दिया गया स्थायी पता है वही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। इन सभी चीज़ों को आप पॉज करके मुख्य बिंदु जो है वो पढ़ सकते हैं। अनुसूचित जाति है उनका कोटि कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति का कोटि कोड 3 है, अति पिछड़ा वर्ग 4 कोटि कोड के अंतर्गत आएंगे, पिछड़ा वर्ग 5 कोटि कोड और EWS जो है वो 7 कोटि कोड के अंतर्गत आएंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अगर हम चलें तो आपके स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा ना ही उसका लाभ दिया होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा। तो ये चीज़ों को आप अच्छे से पढ़कर तभी ऑनलाइन रूप से आपको आवेदन करना होगा। और आगे जो कंडिकाएं दी गई हैं, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, कौन कौन से जो प्रमाण पत्र के मूल प्रति सत्यापन के हेतु आपको जरूरी पड़ेगा, आवश्यक रूप से आपके पास होना चाहिए। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। दावा करने की स्थिति में आप ये सब देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण दस्तावेजों की श्रेणी है, EWS का अगर दावा कर रहे हैं तो बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप दावा EWS का कर रहे हैं तो आपको चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी है तो सारे जो बहुमूल्य दस्तावेज होते हैं उन सब के दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। अगर पहचान पत्र भी नहीं है तो फोटो युक्त पहचान पत्र भी आपके पास चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे जो पत्र हैं उनमें डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति भी आपके पास होनी चाहिए। 750 रुपये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है, 200 रुपये बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 200 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक है उनके लिए 200 रुपये है। अभ्यर्थी के उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जो कि ऑनलाइन भुगतान करते समय देना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 5/3/2022 यानी कि कल से है। ऑनलाइन जो आवेदन है भरने की अंतिम तिथि 28/3/2022 यानी कि 28 मार्च 2022 है। 5 तारीख से आप आवेदन जमा कर सकते हैं, 28 तारीख तक आप आवेदन जमा
करने का अंतिम तारीख है। बाकी जो परीक्षा शुल्क है वो कैसे दे होगा आपकी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा। पूरे मेथड को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप आगे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सुधार परिवर्तन हेतु जो बिंदु है उसमें आयोग का क्या निर्णय है उसको भी आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। अच्छे से फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका बारी आएगा एग्जामिनेशन का। उस समय आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, जो सबमिट एप्लीकेशन है उसका नंबर, ये सभी चीज़ों को आपको अच्छे से जमा करके रख लेना है। आपकी स्क्रीन के सामने जो भी डिटेल दिख रहे हैं इन सभी डिटेलों को आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद www.bpsc.bih.nic.in पर अधिक जानकारी के लिए आपको जरूर जाना है और वहीं पर जा करके सारे विज्ञापन संबंधित दिशा निर्देश को पढ़ के फॉर्म को फिलअप करना है। तो अंतिम तिथि 28 मार्च, शुरुआती तिथि कल यानी कि 5 मार्च 2022। धन्यवाद।